बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हो रही बैठक की एक अहम बैठक अब से कुछ ही देर में अब शुरू होने जा रही है। बता दें आपको, सीहोर में ग्रेसिस रिजॉर्ट में ये बैठक शुरू हो रही है, जहां लगभग सभी मंत्री, कैबिनेट के मंत्री पहुंच चुके हैं। मंत्रियों का ग्रेसिस रिजॉर्ट पहुंचने का सिलसिला जारी है। मंत्री गोपाल भार्गव, इंदर सिंह परमार, हरदीप सिंह डंग, गोविंद सिंह राजपूत, नरोत्तम मिश्रा, यशोधरा राजे सिंधिया, मोहन यादव, ये सभी कैबिनेट के मंत्री रिजॉर्ट पहुंच चुके हैं। पुलिस की भी यहां पर बड़ी टीम देखने को मिल रही है। पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं सुरक्षा के लिहाज से। जैसा कि मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया अभी थोड़ी देर पहले ही आपने बंसल न्यूज पर सुनी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ये कहा कि जैसा कि हमने तय किया था कि हर 6 महीने में एक बार दिन भर हम सभी मंत्री मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे अलग अलग विषयों पर। बता दें आपको, ये जो रिजॉर्ट है जहां पर आज ये बैठक होने वाली है महत्वपूर्ण, ये वही बैठक का रिजॉर्ट है, ये वही रिजॉर्ट है जहां पर पिछले साल तख्ता पलट से, कमलनाथ की सरकार के तख्ता पलट से पहले भाजपा के विधायक ठहरे थे। दूसरी बार मंत्रालय से बाहर कैबिनेट की बैठक हो रही है और सभी मंत्री अपना अपना प्रेजेंटेशन देंगे। 1-to-1 चर्चा भी सीएम मंत्रियों से करेंगे। रोजगार सबसे महत्वपूर्ण विषय है और एमएसएमई ऐसा दूसरा विभाग है जो कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। तो आप भी प्रार्थना करिए और हम भी कोशिश कर रहे हैं, सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश में रोजगार पैदा करें। बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण आपका डिपार्टमेंट में ज़्यादा संभावना है। इसीलिए मैंने कहा आप भी प्रार्थना करिए और हम भी कोशिश करते हैं, अपन सब मिलकर नौजवानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार पैदा करें। धन्यवाद। बिल्कुल करेंगे। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, पंचायत मंत्री। सर, सबसे पहले बड़ी लगा लो सर, एक बेहद महत्वपूर्ण मंथन है रोजगार बढ़ाने के लिए। सभी चीज़ों को मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोरोना की महामारी से जो हम लोग इस कुछ महीनों में हम लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उस पर भी इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री का एक ही सपना है कि चाहे कुछ हो, कठिन परिश्रम करना पड़े, मगर मध्य प्रदेश को हम पुनः आत्मनिर्भर बनाएंगे। और जो हमारा उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसी संदर्भ में आज मीटिंग रखी गई है और किस तरीके से रीएक्टिवेट किया जाए उस पर हमारा विचार होगा। रोजगार और राजस्व दो बड़े मुद्दे हैं सर। रोजगार बढ़ाना, राजस्व बढ़ाना, क्योंकि आज में कोरोना के समय सब चीजें घट गई। जी, तो निश्चित रूप से रोजगार का प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित भी हैं कि रोजगार और आर्थिक उत्थान कैसे करें, आम आदमी की जिंदगी किस तरीके से पटरी पे लाया जाए, इसके ऊपर पूरा मंथन है। सर, ग्रामीण पंचायत विभाग क्योंकि ग्रामीण से जुड़ा है और बहुत सारे आइडियाज हैं और उसी पे आज मंथन है। थैंक यू, धन्यवाद। तो अलग अलग कैबिनेट के मंत्रियों को आप सुन रहे हैं, लगातार उनकी प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। बैठक शुरू होने से पहले जब रिजॉर्ट मंत्री पहुंच रहे हैं तो सिलसिलेवार सभी वो मंत्री अलग अलग बातचीत कर रहे हैं, क्या प्रमुखता रहेगी, क्या प्रायोरिटी रहेगी। वल्लभ भवन से बाहर दूसरी बार पूरी कैबिनेट यहां पर जुट रही है। हम लोग करेंगे इस वक्त विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। जुगल, लगभग मैं समझता हूं कैबिनेट के तमाम मंत्री पहुंच चुके हैं। कौन कौन लोग पहुंच चुके हैं, कितनी देर में बैठक शुरू होगी? देखिए, कुछ देर में बैठक शुरू होगी और सभी लगभग सभी मंत्री पहुंच चुके हैं। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इस बैठक का मकसद जो हमको समझ में आया है, जो हमारी मंत्रियों से बात हुई है, रोजगार और राजस्व। क्योंकि राजस्व यानी विकास के लिए बेहद जरूरी होगा कि मध्य प्रदेश का राजस्व बढ़े, क्योंकि राजस्व बढ़ेगा तो विकास की गति को रफ्तार मिलेगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है रोजगार कैसे बढ़ाया जाए। रोजगार बढ़ाना बेहद जरूरी है मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कोशिश भी कर रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिल सके, ताकि मध्य प्रदेश में जो विकास की गति है, जो बेरोजगारी है, उसको कम किया जा सके। तो दो एक प्रमुख मुद्दे हमको यहाँ लग रहे हैं, जिसमें रोजगार है और राजस्व है। तो रोजगार के लिए भी तमाम योजनाएं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लॉन्च कर सकते हैं। सभी मंत्रियों से कहा गया है कि
उनके दिमाग में जो आइडियाज़ है वो उसकी जानकारी उनको दें, विभाग क्या कर सकता है रोजगार बढ़ाने के लिए उसकी जानकारी दें, और समीक्षा भी होगी पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें जो रोड मैप तैयार किया गया था उस रोड मैप के अनुसार कितना काम हो पाया है। हालांकि कोरोना काल के कारण काफ़ी हद तक जो काम होना थे वो नहीं हो पाए होंगे, क्योंकि कोरोना था, दूसरी लहर थी मध्य प्रदेश में, तो इसलिए उस कामों में क्या अधूरा रह गया है और उसको हमको आगे किस तरीके से बढ़ाना है, ये तमाम मुद्दों पे चर्चा होगी। लेकिन रोजगार और राजस्व ये महत्वपूर्ण चर्चा का विषय होगा। जी जुगल, हम क्या मानकर चलें, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब शिवराज सिंह चौहान की हम प्रतिक्रिया सुन रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमारी कोशिश है ये हर 6 महीने में हम बाहर एक इस तरह से कैबिनेट के मंत्री मिलें। आज शाम तक या देर रात तक ये बैठक चल सकती है? जी हाँ, देखिए शाम 7 बजे तक का वक्त दिया है। शाम 7 बजे तक ये बैठक होगी तो निश्चित रूप से मंथन होगा, और स्वाभाविक रूप से कि जब हम परंपरागत जो परिस्थितियां हैं उससे अलग हटकर कुछ करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा मन भी प्रसन्न होता है और हम उत्साह के साथ काम करते हैं। और यही कारण है कि आज सीहोर में बुलाया गया है। जो आप पीछे रिसोर्ट देख रहे हैं, इस रिसोर्ट में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ मंथन करेंगे। स्वाभाविक रूप से जब हम मंत्रालय के बाहर निकलकर जब इस तरीके की चर्चाओं में शामिल होते हैं, जब आसपास एक बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल होता है, खूबसूरती का नज़ारा होता है, तो काम भी हम बेहतर तरीके से अपनी बात को रख पाते हैं। और यही शायद तनाव दूर करने का एक बेहतर तरीका भी हो सकता है, क्योंकि देखिए लगातार मंत्री काम कर रहे हैं। कोरोना काल में आपने परिस्थितियों को देखा ही होगा कि कोरोना काल में क्या परिस्थिति रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद 14 से 16 घंटे काम कर रहे थे। तमाम मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में कोरोना कंट्रोल करने के लिए मेहनत कर रहे थे। इसी स्थिति में उस तनाव को रिलीज करना भी एक बेहतर माध्यम होता है। जब हम किसी परंपरागत जगह से हटकर कोई बैठक या मीटिंग करें तो उस तनाव से भी हमें थोड़ा राहत मिलती है। जी चलिए, आप नजरें बनाए रखिए जुगल, अपडेट्स आपसे हम बैठक से जुड़ी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए।